बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी। हम यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज मुतफरिक मशकामी से कहते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। के यूनिटी इकाई के जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं जो कि गैर हकीकी जदरल मकाब हैं, हमने उनका असर ज़रा मालूम करना है, उनका प्रोडक्ट मालूम करना है। उर्दू में सवाल को कुछ यूँ कहेंगे, इकाई के गैर हकीकी जदरल मकाब का असर ज़रा मालूम करें। अगर हम इकाई के यानी एक के जदरल मकाब निकालें, क्यूब रूट्स निकालें, तो ये हमारे पास 3 जदरल मकाब आते हैं। एक आता है ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों में जो एक है वो रियल है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स का आपने जो है ना वो प्रोडक्ट मालूम करना है। तो एक यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फिर आप साथ 1 को इंक्लूड करेंगे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक को तरफ देने से जवाब वही आएगा, से फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे जो किसने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स का पूछा हुआ है। लिहाजा हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आपने ज़बानी याद करनी है, वैसे ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो ये ओमेगा की वैल्यू है इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। ओमेगा की ताकत ये 3 बन जाएगा। नीचे देखें तो जख्मे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो कि फ्रैक्शंस हैं, और अगर फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम शुमार कनिंदा को से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो -1, तो यहाँ पे ये फार्मूला लग रहा है a+b और a-b। तो आप देख सकते हैं कि अगर रकमें एक जैसी हों, दरमियान में अलामतें मुख्तलिफ हों, तो उनका हम अलग अलग का स्क्वायर कर लेते हैं। यानी a+b इंटू a-b हो तो हमारे पास ये बराबर होता है a² - b² के। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 स्क्वायर -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 बना। ओमेगा क्यूब बराबर आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -3 डिवाइडेड बाय 4। ओमेगा क्यूब बराबर आ जाएगा 1 माइनस प्लस 3/4। तो ओमेगा क्यूब विल बिकम 3 + 1 4/4, और 4 को 4 पे तकसीम करें, ओमेगा क्यूब विल बिकम इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आती है। तो स्टूडेंट्स, एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे से करना है। हमने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो ये 2 क्यूब रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ओमेगा को प्लस वाली वैल्यू में शामिल कर लें तो माइनस में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अगर प्लस वाले को आप माइनस वाले को ओमेगा ले लें तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर। इससे आपने परेशान नहीं होना, बाकी सब रकमें एक जैसी हैं, जस्ट दरमियान वाला साइन चेंज है, प्लस या माइनस। तो इनको आपने ज़रब दे देना है। यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया है a+b इंटू a-b, ये बराबर होता है a² - b² के। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को अच्छे से याद कर लें। तो ये -1 पहली रकम है। जब भी इस तरह की रकमें जो शुमार कनिंदा यानी कि रकमें एक जैसी हों, बीच में अलामतें मुख्तलिफ हों, तो उनका अलग अलग का स्क्वायर कर लें, बीच में माइनस। तो -1 का स्क्वायर आएगा, -3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस हो जाता है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -3 1 + 3 4। तो इस तरीके से 4/4 1 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन, इसका हम सॉल्व करते हैं। जो हमें साबित करना है कि x³ + y³ इक्वल टू x + y इंटू x + ωy इंटू x + ω²y। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी मैं ले लेता हूँ राइट हैंड साइड लेके
उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये फर्स्ट टर्म को ऐसे ही छोड़ दें, इसे आपने ज़रब नहीं देना, और अगली दो रकमों को जहाँ पे ओमेगा आ रहा है उनको आपस में ज़रब देनी, याद रखना है। अहम शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो जहाँ ओमेगा आ रहा वहाँ पे जो रकमें हैं उनको आपस में ज़रब देनी है। तो x को x से ज़रब दिया एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा को x से ज़रब दिया ओमेगा इस रकम को, तो ये बनता है ओमेगा एक्स वाई। दोनों रकमों को x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोनों रकमों को ओमेगा स्क्वायर वाई से ज़रब देते हैं। x को ओमेगा स्क्वायर वाई से ज़रब दिया, ये बना ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ज़रब दें, ओमेगा की ताकत 3 होता है और y इंटू वाई वाई स्क्वायर बन जाता है, बराबर है x प्लस वाई, ये तो साथ वैसे ही रहेगा, इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ इन दो रकमों में से हम एक्स वाई कामा ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जहाँ पे हमने एक्स वाई कामा ले लिया है, और ओमेगा क्यूब हमने अभी साबित किया 1 होता है इंटू वाई स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये -1 के इक्वल होता है, और ओमेगा क्यूब ये 1 के इक्वल होता है, जो मैं यहाँ यूज़ कर चुका हूँ कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, बराबर है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बराबर है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है, अलजेब्रिक फार्मूला। तो ये बराबर होता है x की ताकत 3 प्लस y की ताकत 3, x क्यूब प्लस y क्यूब दैट इज इक्वल टू LHS। और इस तरह इस इक्वेशन का हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। आप वीडियोस को देखें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। कहीं पे आपको कोई समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने किसी किस्म की कोई भी हेल्प लेनी हो, गाइडेंस चाहिए हो, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करें, तैयारी किस तरीके से करें, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इंशाल्लाह आपको ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे कि जो आप तैयार करने से अच्छे नंबर ले सकते हैं। या अगर आपकी सप्ली है 9th क्लास में तो उसके भी आपको गाइड किया जा सकता है, आपको बताएंगे कि आप कौन कौन से सवाल तैयार करें कि आप अच्छे नंबर लेके पास हो सकें।